हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने सारे बेसिक फार्मूलाज और जितने भी तरह के आपके पॉसिबिलिटी होते थे आपके प्रिज्म पे वो हमने देखा था। अभी मैंने पिरामिड को छोड़ रखा है क्योंकि है ना, पहले दो एक्सरसाइज आपके प्रिज्म पे ही बेस्ड हैं, तो हम लोग प्रिज्म पे ही काम करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, कह रहा है क्या कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू फॉर्म्ड अ क्यूबॉइड। तो 3 क्यूब लेना है दोस्तों और उसको एंड टू एंड ज्वाइंट किया जा रहा है। तो आप समझिए कुछ इस तरह से मैं फिगर बनाऊं, ये एक क्यूब हुआ, एक क्यूब फिर आप इसके बगल में रख दें, एंड टू एंड ज्वाइंट करते चले जाओ। ठीक है, अच्छा सर, एक क्यूब का वॉल्यूम हमको दे रखा है ना, ईच क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 216, तो इसका भी वॉल्यूम 216, इसका भी वॉल्यूम 216 और इसका भी वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में तो यही कह रहा है कि सर हर क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 216 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसको अगर इंड टू इंड अगर ज्वाइंट किया जाए तो एक क्यूबॉइड बना रहा है दोस्तों, देख रहे हैं ना, है ना, ये एक क्यूबॉइड बना दिया। तो कहा गया इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए तो सर तो हमको लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए और हाइट चाहिए। तो पहले हम क्या बोले हैं कि सर क्वेश्चन में जो भी चीज़ गिवन है ना, क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब गिवन है, तो आप इसी से स्टार्ट करो। अब देखो सर कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है ना, ये दे रखा है मेरे पास 216 सेंटीमीटर क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो सारे बच्चों से उम्मीद करूंगा कि फॉर्मूला कंठस्थ कर लिए होंगे। अब अगर ये सर हमको ए का वैल्यू चाहिए तो ये क्यूब का वैल्यू हटाना पड़ेगा, अगर जैसा ही इधर हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा ना, तो इधर से क्यूब हटा तो इधर हो गया क्यूब रूट ऑफ 216, और 216 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा साइड क्या आ गया दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर साइड 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो देखना ध्यान से, सर ये हो गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ से ये भी साइड 6 सेंटीमीटर और यहाँ से ये भी 6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल जो है लेंथ क्या है क्यूबॉइड का, तो आप बोलेंगे सर टोटल लेंथ के लिए 6 6 6, इसका मतलब टोटल लेंथ जो हो गया वो मेरे पास 18 सेंटीमीटर हो गया। क्यूब का ब्रेथ और हाइट कभी चेंज करेगा नहीं, चेंज करेगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों, जो इसका साइड होगा वही इसका लेंथ होगा, वही इसका ब्रेथ होगा, वही इसका हाइट होगा। बात समझ रहे हैं ना, तो बस लेंथ चेंज करेगा क्यूबॉइड का, लेकिन ब्रेथ और हाइट दोनों सेम रहेंगे और वो 6 सेंटीमीटर के बराबर रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ बच्चों को परेशानी होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेंथ कितना आ जाएगा सर 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ब्रेथ हो जाएगा सर 6 सेंटीमीटर, एंड हाइट बराबर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो देयरफॉर लिखो यहाँ पे अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, है ना। तो सब लोग फॉर्मूला एकदम फटाफट एकदम रटे होंगे, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। अब वैल्यू पुट करो, लेंथ कितना है दोस्तों 18, ब्रेथ कितना है 6, ब्रेथ 6, हाइट भी 6, हाइट 6 और लेंथ फिर से 18। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो पहले ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, तो 8 6 48 नहीं, 6 6 4 10, 108 हो गया, यहाँ पे 36 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो फिर से 108 आ जाएगा दोस्तों। अब इनको जोड़ लो आप, है ना, और 36 था ना, तो ये हो जाएगा कितना, 8 8 16 16 6 20 2 22, हाथ में 2 5, और ये हो गया 2, और इसको जब 2 से गुना कर देंगे तो ये फाइनली आ जाएगा 2 इंटू 252, और जब 252 को जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4, 2 5 ज़ा 10, हाथ में 0, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, तो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, सो प्लीज टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, कहा जा रहा है आप लोग से, एक स्फीयर है सर, एक क्यूब है, एक स्फीयर है एक क्यूब है, उनका क्या दिया हुआ है, इक्वल सरफेस एरिया। मतलब स्फीयर है तो फिगर बनाओ, और एक क्यूब है, ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्यूब है, इन दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है। कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन रहे कि सर सरफेस एरिया, तो आपको ये समझना है सर वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया इंस्टेड ऑफ लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो अगर एग्जाम में कहीं भी गिवन है टोटल सरफेस एरिया,
तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया इंस्टेड ऑफ, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है ना। तो अब सर ये हमें साइड नहीं मालूम है तो हमने ये साइड निकालना पड़ेगा। सर स्फेयर में तो रेडियस हमको नहीं मालूम है तो हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर कहता है कि शो कीजिए रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सारे बच्चों को याद होगा कि सर स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, तो आपको याद होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर टू दैट ऑफ क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर ए क्यूब, है ना। तो चलिए सर इन दोनों के बीच में हमको रेशियो का रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले आइए पहले जो गिवन है उसकी बात करेंगे। हम हमेशा बोलते आ रहे हैं ना क्या, कि अगर सर जो चीज़ गिवन है उसे से स्टार्ट करो। क्या गिवन है, एक स्फेयर और एक क्यूब, उनका सर सरफेस एरिया बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, है ना, ऑफ अ क्यूब, ये बराबर होगा, अच्छा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर पहले लिखिए, ये बराबर होगा सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। बात समझे। तो सर स्फीयर का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, सर 4πr² होता है। जबकि क्यूब का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो सर 6a² होगा। बस मैंने फॉर्मूला लिखा दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब यहाँ से सर साइड का वैल्यू निकालो, पहले कहने का मतलब ए का वैल्यू निकालो। तो आप बोलेंगे सर 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, कितना लगा, पाई का वैल्यू 22/7 ले लेगा। लेकिन नहीं, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ जो हमको जो रिलेशन फाइंड आउट करना है उसमें ऑलरेडी पाई है, तो यू जस्ट लीव दी पाई एज इट इज, है ना, नीड नॉट टू बी पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। समझ में आया। जब तक कि क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो आपको अपने मर्जी से कुछ नहीं लेना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पाई की जगह पे पाई रहने देना है। तो 2πr² बराबर हो जाएगा 3a²। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करो, 3a² बराबर क्या लिखोगे, 2πr²। अब बोलोगे हाँ सर, अब ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3πr²। अब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट हो जाएगा 2/3πr²। अब देखो सर r का तो 2 पेयर बना हुआ है ना, तो रूट के अंदर 2/3 और पाई रह जाएगा और यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। ये हुआ a का वैल्यू। फाइनली आपका a का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब जो रिलेशन आपको फाइंड करवाना चाह रहा है ना, उसको सॉल्व करो। नाउ क्या कह रहा था सर कि रेशियो निकालना था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले लिखोगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, है ना, इसका सर किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के साथ। हमको रेशियो चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, हमने दोनों रेशियो ले लिया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 4/3πr³। अच्छा सर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम ए का क्यूब होता है ना दोस्तों, इसलिए मैंने ए का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी निकाल के रखा है आप लोग के लिए। तो अब यहाँ लिखेंगे √2/3π, ये भी रूट में था और r बाहर था, लेकिन इसका क्यूब करना है तो आप क्यूब करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को यहाँ तक की बातें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं सर। तो 4/3πr³ ये बराबर हो जाएगा 2/√2/3π का क्यूब इंटू r का क्यूब। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब आप देखिए दोस्तों ध्यान से कि सर r³ से r³ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो अब इधर बचा 4/3π और इधर बचा 2/√3π, और हमें सर √6√π लाना है। सर मैंने √√2/3/π है ना, इसका जब मैंने क्यूब किया तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर लिख दो आराम से, एकदम सॉल्व करो आराम से, सब कुछ बनेगा। पेशेंस रखोगे तो बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है नहीं, इसका मेन सॉल्यूशन ही है। अगर आप इन दोनों गुना करेंगे तो सर तो रूट तो हट जाएगा और ये रह जाएगा 2/3π और यहाँ पे आ जाएगा 2/3π रूट के अंदर। अब आप बोलेंगे सर पाई से ये पाई कैंसिल, सर 2 दूनी 4 और ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो इधर अब फाइनली बचा 2 और इधर क्या बचा दोस्तों, तो 2π/3 बचा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब क्या करें, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है सर कि टेकिंग, है ना, एंड स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड आप लिखेंगे
वी गेट। अगर स्क्वायर करोगे तो देखो, तो इधर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, बराबर इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और 2π/3 हो जाएगा। फिर ये इससे कैंसिल हुआ 2 बार में, और ये 3 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो ये 6 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ इक्वल टू नहीं था, इज टू था ना, नहीं इक्वल टू तो था ही, ठीक है। अच्छा, यहाँ रेशियो था दोस्तों, रेशियो है ना, इक्वल टू की जगह रेशियो था, सब जगह रेशियो कर दो, क्योंकि हमको दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना था ना, तो हमने ऐसे सॉल्व कर देना है। ठीक है सर, तो ये फाइनली आ गया 6:π। लेकिन आपको तो क्या चाहिए सर, आपको तो रूट में चाहिए, √6 और √π, है ना। इसका मतलब आप देखो तो इस 6 को, है ना, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो आ जाएगा। तो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी गेट। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया, है ना। तो इस तरह से सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में, है ना, थोड़ा सा सॉल्यूशन पे फोकस जरूर करना है, क्योंकि जिस लड़का का सॉल्यूशन अगर वीक रहेगा तो वो यहाँ पे आके फंसेगा और वो शायद यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। समझ रहे हैं ना। अगर ये 36 और ये पाई स्क्वायर लेना रहता था तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, तो जैसा काम आप LHS साइड करते हैं, अगर वैसा ही काम आप RHS साइड करते हैं तो इक्वेशन पे कोई या रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चूँकि हमको अंडर रूट में लाना था, इसलिए हम लोग अगेन क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, और इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। अब देखिए, जिस तरह से अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, सेम हूबहू क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 10 किताब मत पढ़ो, मैं बार बार कहता हूँ, एक किताब पढ़ो, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो किसी से, और ज़बरदस्त बस क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू करो। बहुत जल्द मैं 1 वीक के बाद जब मैं एक पैटर्न पूरा करवा दूंगा वॉल्यूम सरफेस एरिया, तो फिर मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत जल्द सिखाऊंगा आप लोग को कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आते तो फिर कैसे सॉल्व करने रहेंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो बोर्ड में कैसे सॉल्व करेंगे, और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। सब कुछ होगा, बस पेशेंस रखिए। पहले मैं जो सिखा रहा हूँ ना वो सीखो। बहुत लड़के का जो है ना कैलकुलेशन वीक है या किसी से फिगर ही नहीं बन पाता है, ठीक है ना। तो वो बच्चे आराम से मेरे वीडियोस को देखें, नहीं समझ में आता है तो उसको फिर से रिवाइंड कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं ऐसा समझाता हूँ कि एक बार में एक ही गो थ्रू में आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से, दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो है, रिवाइंड कर देखो। एक वेजल है इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेरिकल बॉल, ठीक है ना। किस फॉर्म में है दोस्तों, हेमीस्फेरिकल बॉल के फॉर्म में है, जो कि माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। अब इस हेमीस्फेरिकल के बॉल के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो वर्ड है माउंटेड बाई, माउंटेड के बाद जो वर्ड होगा वो हमेशा ऊपर बनेगा फिगर में। तो सिलेंडर आ रहा है ना माउंटेड बाई के बाद, तो सिलेंडर आप ऊपर बनाइए कुछ इस तरह का से, ठीक है दोस्तों। और ये किस पे सर खड़ा है, एक हेमीस्फेरिकल बॉल पे, तो हमने इस तरह से हेमीस्फेरिकल बॉल बना दिया। बात समझ रहे हैं दोस्तों। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर। डायमीटर दोस्तों अगर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो बोलो रेडियस कितना लिखोगे, है ना। बहुत बच्चे को ये भी परेशानी होगा, है ना, कोई बात नहीं। डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का आधा कर देते हैं, तो 14/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से जैसे ही डायमीटर देखो, इसका रेडियस यहाँ पे लिख दो 7 सेंटीमीटर। और फिगर बहुत ज़रूरी है दोस्तों वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो। क्वेश्चन में कहा गया टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13 सेंटीमीटर। सर टोटल हाइट वेजल का कितना दिया हुआ है, देखना ध्यान से। सर टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर, मतलब टॉप बॉटम से लेके टॉप का हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो दोस्तों। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो कहा गया क्वेश्चन में कैपेसिटी निकालो वेजल का। अब याद रखना जो मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना, एकदम रामबाण बात है बात, ठीक है ना। जो मैं बात बोल दिया अगर वो दिमाग में बैठा ली, कोई भी स्टूडेंट कितना भी वीक हो उससे सवाल बनेगा। कई लड़के क्या करते हैं, पहले फिगर देखो। अगर मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछूं,
इज दिस फिगर अ सिंगल फिगर और अ कम्बिनेशन ऑफ टू फिगर और मोर देन टू फिगर, तो आप क्या बोलेंगे सर, इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू फिगर, अपर पोर्शन इज सिलेंड्रिकल पार्ट and lower portion is hemispherical part. If the figure is combination of two kinds of figure, then write the formula in one statement. एक ही स्टेटमेंट में आप दोनों का फॉर्मूला निकालिए, वट एवर यू हैव टू कैलकुलेट, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे कहा, क्या कह रहा है, कैपेसिटी निकालिए, मतलब वॉल्यूम निकालिए। तो आप क्या देखते हैं कि सर लड़का क्या करेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम अलग निकालेगा, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम अलग निकालेगा, फिर जो आएगा उसको ऐड करेगा। सबसे मूर्ख इंसान होगा जो अगर इस तरह से सॉल्व करता होगा तो। और 80% क्वेश्चन जब वो इस तरह से सॉल्व करता होगा तो हो सकता है कि उसके क्वेश्चन गलत भी होते होंगे और वो लेंदी बना लेता है, जिसकी वजह से बाकी क्वेश्चन के लिए उसके पास टाइम नहीं बचता और कहता है कि सर मेरा सेक्शन डी छूट गया, कोई बोलेगा मेरा सेक्शन सी छूट गया, कोई बोलेगा मेरा सर 4 नंबर का 4 क्वेश्चन छूट गया। बात समझ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सर फिगर कॉम्बिनेशन है 2 फिगर का या 2 से अधिक फिगर का, तो जो पूछा है ना उस सारे फॉर्मूला को एक बार में लिख दो और उसके बाद फिर कॉमन छाटो। बाय टेकिंग आउट कॉमन आफ्टर राइटिंग दी गिवन फॉर्मूला, जस्ट टेक आउट दी कॉमन टर्म, है ना। कहने का मतलब तुम सिंप्लीफाई करो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करो। बात समझ रहे हो, जैसे धीरे धीरे समझोगे। सर है ना, इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या इस सिलिंड्रिकल पोर्शन का हाइट मालूम है तुमको, तो तुम बोलोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि हमको तो टोटल हाइट मालूम है, सिलेंडर का हाइट तो दिया ही नहीं है, निकालो। मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया था इसे जस्ट पहले वाले लेक्चर में कि हेमीस्फेरिकल का जो रेडियस होता है वही दरअसल उसका हाइट भी होता है। तो अगर ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो बोलो हाइट भी कितना होगा दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 13, यहाँ तक 7, तो यहाँ वाला हाइट कितना बच गया दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 13 में से 7 चला जाएगा तो ये हाइट मेरा निकल कर आ जाएगा। तो 13 में से 7 जाएगा तो बोलो कितना हाइट आ गया सिलेंडर का, 6 सेंटीमीटर। आपको फिगर में ये कर देना है। उसके बाद धड़ल्ले से जो बोला वो करो। क्या बोला, कैपेसिटी निकालने के लिए ना, तो आओ मेरे साथ सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन नंबर 1, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। क्या लिखोगे सर, फिगर कॉम्बिनेशन है 2 फिगर का, तो इसका वॉल्यूम लिखो पहले, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमी स्फेरिकल पोर्शन, है ना। देखो मैं बोर्ड पैटर्न की तरह ही एकदम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आते तो आपको ऐसा ही सॉल्व करने हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है ना। अब आप देखो कि सर सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने पढ़ा रखा है πr²h, इसका रेडियस और हाइट, जो इसका रेडियस है वही रेडियस आपका हेमीस्फेयर का है, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन सिलेंडर का हाइट क्या है, h है, तो हमने यहाँ h से रिप्रेजेंट किया। अच्छा सर हेमीस्फेयर का वॉल्यूम सबको रटा होगा 2/3 πr³। एक बार चेक कर लो क्या ये चीज़ है, तो आप बोलेंगे हाँ सर हमें तो सब कुछ दिख रहा है। अब आराम से जो है हमने क्या बोला, जब एक बार में स्टेटमेंट लिख देते हो फॉर्मूला तो उसके बाद कॉमन निकालो, जितना तुम निकाल सकते हो। सर यहाँ 2/3 है तो यहाँ तो 2/3 है ही नहीं, लेकिन यहाँ पाई है तो यहाँ पाई है, तो पाई कॉमन हो गया। यहाँ 2 रेडियस है सर, यहाँ 3 रेडियस है, तो बोलो कितना रेडियस कॉमन, 2 रेडियस तो मैक्सिमम तुम निकाल ही सकते हो कॉमन। यहाँ h है लेकिन यहाँ h नहीं है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। सर πr² था तो πr² निकाल चुके, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ h बचा। सर यहाँ क्या बचा, तो 2/3 पाई था तो पाई निकल गया, 3 रेडियस में से 2 रेडियस निकल गया, तो 1 रेडियस अभी भी बचा ना। अब जब सिंप्लीफाई कर देते हो ना तब वैल्यू पुट करो, एक लाइन में एकदम सटीक आंसर आएगा। तो सर कैसे, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, नहीं सर पाई का वैल्यू जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो सर 22/7 लेंगे। रेडियस कितना है दोस्तों, तो 7 है ना, तो इसको 2 बार है ना, तो इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। हाइट कितना है सिलेंडर का, देख लो 6 सेंटीमीटर है सर, फिर यहाँ पे रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब कैंसिल करो, 7 से 7 खत्म सर, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 इंटू एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3 बार में कटेगा, 3 को जब 6 से गुना करोगे तो 18, और यहाँ हो जाएगा 7 2 जा 14। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे सर, तो यह है आपका 154 इंटू, है ना, 8 4 12, हाथ में 1 2 और 1 3, और बटा में 3 से ये कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा सर,
ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा दोस्तों, है ना। अगर मैं पूछूं तो ये नीचे में ऑड नंबर है, ऊपर में इवन, और ये भी नंबर इवन, कभी नहीं कटेगा। इसका मतलब आंसर जो भी आने वाला है पॉइंट में आने वाला है। तो अब फटाफट कैलकुलेशन है दोस्तों, गुना भागा तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, हाथ में 1 2 का 2 1 3, 4 3 12, हाथ में 1 5 3 15 1 16, हाथ में 1 3 का 3 और 1 4, 8 2 9 4। तो फाइनली जब हमने मल्टीप्लाई किया 154 को 32 में, तो मेरे पास आंसर आया 4928, और इसको सर 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करते हैं, आप लोग के सामने ही डिवाइड करते हैं। सर 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1। हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो कमज़ोर बच्चा भी रहे ना भाई, वो भी सीखे, ठीक है ना। तेज बच्चा के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। 9 में से 8 गया 1, फिर 3 चौके 12, है ना, कट गया ना दोस्तों, फिर 8 उठेगा, फिर 3 दूनी 6, फिर लगभग ये जाएगा इतना, ठीक है। तो 164 के करीब आएगा, ठीक है। 164 2.67, है ना। यहाँ फिर 20 आएगा ना, तो यह हो जाएगा 3 6 18। तो पॉइंट के हमेशा 2 अंक तक निकालना और तब आंसर छोड़ना तुम लोग, ठीक है। कितने बच्चे एक ही अंक तक निकालेंगे और आंसर छोड़ देंगे तो उनका गलत हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए सटीक आंसर के लिए आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म को ही फॉलो करेंगे आंसर के रूप में। पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही निकालोगे, उसके बाद नहीं निकालोगे। तो ये था क्या दोस्तों, वॉल्यूम निकालना। तो आपका वॉल्यूम कैलकुलेट होकर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आराम से नोट्स बनाइए और समझिए। मैं सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट हमको कहा गया कि सर अब आप क्या निकालिए, क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे पढ़ें क्या लिखा हुआ है सर और क्या फाइंड करना है। तब तक मैं इसे हटा दूं। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या, हाँ, कह रहा है कि इनर सरफेस एरिया निकालो। अब देखो सर, ठीक है ना, सरफेस एरिया आ गया, इनर सरफेस एरिया बोल रहा है कि अंदर का सरफेस एरिया बताओ। तो ध्यान देना, अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है, अगर फिगर फिर से कॉम्बिनेशन है, तो एक बार में ही पूरा फॉर्मूला लिखो और फिर उसके बाद कुछ कॉमन निकालो, ठीक है ना। जैसा भी मैं बताऊंगा, इसलिए पेशेंस रखो। जो मैं क्या है ना क्या चाहता हूँ, जो मेरी बच्चा या बच्ची मेरी बातों को पकड़ लिया, उसको कोई जीवन में दिक्कत ही नहीं होगा मैथ में, या मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ कभी जीवन में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, समझना। सर हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो हम अब सॉल्यूशन नंबर 2 करेंगे और लिखेंगे, है ना, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है। ये बराबर लिखोगे, क्या लिखोगे, हमेशा कॉर्ड सरफेस। कभी भी याद रखना, अगर फिगर सर 2 फिगर का कॉम्बिनेशन है, 2 से अधिक फिगर कॉम्बिनेशन है, तो टोटल सरफेस एरिया कभी भी भूल के नहीं, कान पकड़ के कभी भी नहीं, हमेशा क्या चीज़, कॉर्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, अंदर की कॉर्ड सरफेस एरिया, टोटल की नहीं बात करना कभी भी, ठीक है ना। कहीं भी क्वेश्चन में अगर तुमको पूछा जाए सरफेस एरिया, तो हमेशा कॉर्ड सरफेस एरिया। सर कॉर्ड सरफेस एरिया किसका बोला गया, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। एकदम इतना ही लिखोगे, इससे ज़्यादा एकदम मत लिखना, है ना। प्लस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पोर्शन, हेमीस्फेरिकल पोर्शन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ो, कॉर्ड सरफेस अगर सिलेंड्रिकल पोर्शन का बोलेंगे तो क्या होगा, तो सर आपको तो पूरा याद होगा, 2πRH। 3 दिन का मैंने समय दिया, 2 दिन का, कि आप लोग कम से कम कंठस्थ करें। नहीं याद है तो फिर जाए फॉर्मूला याद करें। हेमीस्फेरिकल पोर्शन का क्या है सर, है ना, कॉर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है ना दोस्तों, तो 2πr²। अब आराम से कॉमन निकालो। सर 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो 2πr तो कॉमन हमको दिख ही रहा है। यहाँ क्या बच गया, h, यहाँ 2 r था ना, एक ही r निकाले तो एक r अभी भी बचा। अब आप वैल्यू पुट कर दो, रेडियस हो गया 7, हाइट हो गया 6, रेडियस हो गया 7। सर ये 7 से ये 7 पहले ही उड़ा दो, तो हो गया 22 दूनी 44, और यहाँ 7 और 6 13। तो सर 44 गुने 13 करना है, फटाफट कर लेंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। 4 3 = 12, 4 3 = 12 और 1 13, 4 4, ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 5। तो ये फाइनली आंसर आया दोस्तों 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से आपका ये सवाल क्या हो गया, ख़त्म हो गया।
ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में बहुत आपको पूछे जाएंगे। पेशेंस रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मोटा चैप्टर उठाया हूँ जिससे मार्क्स बहुत आएगा एग्ज़ाम में। इसके बाद मैं सर्किल लूँगा 10th क्लास के लड़के का, ठीक है। आइए स्टूडेंट, नहीं कुछ बोर्ड पे जो क्वेश्चन अभी आप लोग देख रहे होंगे तो बहुत बच्चे डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे कि सर इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे क्या। तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना, मैथमेटिक्स में, जो एक पैराग्राफ बेसिस के बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और उस बेसिस पे आपको जो है खुद से फिगर ड्रॉ करना है, खुद से बनाना है। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का ये उसमें से एक दमदार सवाल है। इस सवाल से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे मेरे साथ साथ, इसलिए कभी भी क्वेश्चन अगर बड़ा सा लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ का है ना, तो समझ जाइए कि वो स्पेशल टाइप का सवाल है ना, उसमें आपसे बहुत कुछ निकलवाएगा। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप उसको समझिए कि क्या कहता है। कहता है ड्यू टू सम फ्लड्स के कारण सम वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइंटली रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू गेट 100 टेंट फिक्स्ड इमीडिएटली एंड ऑफर टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कॉस्ट। मान लो, है ना, कि सीतामढ़ी जगह ले लो, वहाँ पे बाढ़ आ गया। अब वहाँ के कुछ वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ सोसाइटी के अध्यक्ष होंगे, उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द 100 टेंट बनाने की आवश्यकता है और जो भी सर खर्च होगा गवर्नमेंट, है ना, 50% देगी। बिहार गवर्नमेंट 50% अपना कंट्रीब्यूशन देगी, बाकी 50% वो वेलफेयर सोसाइटी अपना लोगों से इकट्ठा करेंगे, जैसे इकट्ठा करें। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन तो सर समझ में आ रहा है। आगे क्या बोलता है, द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, टेंट कैसा बन रहा है उसका शेप बता रहा है कि लोअर पार्ट जो है टेंट का वो सिलेंड्रिकल पोर्शन में है जिसका डायमीटर 4.2 मीटर है और हाइट उसका 4 मीटर है। तो आप तुरंत फिगर बनाएंगे मेरे साथ साथ। सर लोअर पार्ट क्या बोला, सिलेंड्रिकल है, वेरी गुड। लो सर, सिलेंड्रिकल मैंने बना दिया, है ना। अब जो दो चीज मेरे पास गिवन था, एक डायमीटर, तो बोलो रेडियस कितना, तो अब बोलोगे सर 2.1 मीटर, 4.2 का आधा कर देंगे। और हाइट कितना है दोस्तों, तो ये सर हाइट हमको दे रखा था 4 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ो। विथ अ कॉनिकल अपर पार्ट ऑफ द सेम डायमीटर बट हाइट 2.8। अब इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कॉनिकल है दोस्तों, तो कोई बात नहीं सर, हम तो बना देंगे कॉनिकल, क्या दिक्कत है। लेकिन इस कॉनिकल पोर्शन का जो हाइट है ना, वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 2.8 मीटर, है ना, 2.8 मीटर है। चलो सर, बहुत बढ़िया। और सेम डायमीटर का, इसका मतलब इसका भी रेडियस कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2.1 मीटर ही होगा इसका भी रेडियस। आगे बढ़ो सर। तो कहता है क्या चीज, एंड द कैनवास टू बी यूज्ड कॉस्ट 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अब देखो, रुपया के बाद जो है ना, हमेशा यूनिट को देखना। क्या देखना, यूनिट को। अगर रुपए के बाद यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो, तो दिए हुए फिगर का हमको एरिया निकालना है। कैनवास मतलब दरी होता है दोस्तों, टेंट जो बनाते हैं लोग उसको दरी कहते हैं, दरी से बनता है, एक तरह का कपड़ा कह सकते हैं आप इसको, जिसका टेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको क्या बोला गया कि सर कैनवास का जो कपड़े का कॉस्ट है ना, वो पर स्क्वायर मीटर 100 रुपया खर्च बैठ रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया, फाइंड द अमाउंट द एसोसिएशन विल हैव टू पे। तो बताओ सर, है ना, कि एसोसिएशन को कितना खर्च करना पड़ेगा, अगर 50% खर्च अगर बिहार गवर्नमेंट कर रही है तो कितना खर्चा करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट वैल्यूज आर शोन बाय दिस एसोसिएशन, मतलब ये ऑब्जर्वेशन है ना, इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या क्या कंक्लूजन विड्रॉ करते हैं वो लिखिए। जैसे हिंदी में पढ़ते थे ना, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो इस क्वेश्चन से आपको क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में भी बताना है, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। अब मैंने क्या बोला सर, रुपीस के बाद मैंने यूनिट देखा और वहीं से पकड़ा कि सवाल को करना क्या है, दिए हुए सवाल का हमको एरिया निकालना है। अब एरिया भी कौन सा, सर इज दिस फिगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर देन 1 फिगर, तो हम कहेंगे सर दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फिगर। अपर पोर्शन इज कॉनिकल एंड लोअर पोर्शन इज सिलिंड्रिकल, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर बोथ दीज 2 फिगर। आप समझ रहे हैं ना, हमें सर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है इन दोनों फिगर के लिए। तो आइए सर, और हम लोग सब कुछ निकाल चुके हैं फिगर में ही, ठीक है ना। तो सवाल को मैं ड्रॉप करूंगा, इसलिए आप लोग जगह बना लेंगे अपने अपने कॉपी में। सबसे पहले सर एक बार बताओ
सर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर का कोई पूछेगा तो तुम बोलोगे सर 2πr/h। लेकिन इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर πr/l। लेकिन स्लाइंट हाइट हमको मालूम है, तो आप बोलेंगे नहीं सर स्लाइंट हाइट तो नहीं मालूम है। तो ये ही ना होता है दोस्तों स्लाइंट हाइट। तो ये स्लाइंट हाइट हमको निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट दी स्लाइंट हाइट। तो हम लोग सर L बराबर जानते हैं, ये होता है सर √h² + r²। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात दोस्तों नहीं ना? तो ये देखना सर यहाँ पे 2 हाइट आया है ना, तो हम इसको h1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस हाइट को h2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। कभी भी सेम h मत लिखना। अगर ये कैपिटल H लिखो तो इसको स्मॉल h। कहने का मतलब हाइट को अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो इसका हाइट इसमें लिख दोगे और इसका हाइट इसमें लिख दोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? इस वजह से अलग अलग दिखना चाहिए। तो हम लोग तो कोनिकल पोर्शन में जा रहे हैं, तो इसका हाइट को हमने h2 से रिप्रेजेंट किया है ना, तो यहाँ h2 लिख दो, h2² + r2²। अब तुमको दिख रहा होगा कि h2 कितना है, तो 2.8² और रेडियस कितना है दोस्तों, तो 2.1²। ठीक है ना? अब बहुत लड़का को स्क्वायर नहीं याद होगा, तो हम बार बार बोल रहे हैं भाई साहब आप लोगों से, है ना, हाथ उठा उठा के कह रहे हैं कि आप लोग को अगर मेंसुरेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो प्लीज़ जस्ट रिमेंबर दी टेबल फ्रॉम 12 टू कहाँ तक 30 तक, है ना। और उसके बाद स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है कि सर स्क्वायर कम से कम आप 30 तक एकदम कंठ पे बैठा लीजिए, ठीक है ना। अगर स्क्वायर आपको याद है ना दोस्तों, तो देखो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होने दो। 28 गुना 28 करो, फिर 21 गुना 21 करो, फिर दोनों को जोड़ो, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जिनको 28 का स्क्वायर याद है वो लिखेंगे 784, पॉइंट के बाद सर स्क्वायर है इसलिए पॉइंट के बाद 2 अंक देंगे। यहाँ 21 का स्क्वायर जिसको याद है लिखेगा 441, पॉइंट के बाद कितना अंक दोगे, 2 अंक, क्योंकि स्क्वायर है। और अब देखो जोड़ दो यार, क्या दिक्कत है। तो 4 और 1 बोलोगे 5, ठीक है सर। फिर 8 और 4 कितना बोलोगे 12, 7 4 11 और 1 कितना हो गया 12। अब पॉइंट के बाद 2 अंक था तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक दे दिए। अब यहाँ से लड़का बोलेगा कि सर अब हम क्या करें, है ना। तो अब तो स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। और स्क्वायर रूट का मैंने आज से 4 महीना 5 महीना पहले हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट इन अ वेरी शॉर्ट, है ना, इन अ वेरी फास्ट मेथड मैंने आपको सब निकाल कर बता रखा है। लेकिन आप लोग तो मूर्ख इंसान हैं, कुछ भी बताओ तो आप लोगों को लगता है इस सिलेबस में ये नहीं है। अरे ये टीचर के पढ़ाने का एक बहुत सोची हुई समझी हुई चाल होती है, ठीक है ना, कि हमको मालूम है कि कहाँ क्या ज़रूरत पड़ेगा। अगर बच्चा वहाँ पे अगर वो काम कर लिया ना तो कहीं नहीं फंसेगा। आप लोग जाइए और आप देखिएगा कि हम 12-25 कैसे एकदम फट सवर एक लाइन में बताए थे, है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का वीडियो नहीं देखा है ना, देखो, तुम ही लोग के लिए डाले हैं भाई, क्योंकि अब इसका ज़रूरत है। नहीं तो लो भाई अब अलग से सीरी बना के 225 का स्क्वायर रूट निकालो, 1225 का। कितना समझ रहे हो लेंदी प्रोसेस है, कितना लेंदी टाइम लगेगा, है ना। अगर इस क्वेश्चन में जाओगे स्पीड नहीं रहेगा, ठीक है ना, सब कुछ जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा नहीं रहेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आधा घंटा तुम इसी क्वेश्चन में दे दोगे, समझ रहे हो मेरी बात ना। लेकिन जो लड़का रटा हुआ है कि सर 12-25 का कितना होता है, तो 35 और पॉइंट के बाद 1 अंक लगाएगा, क्योंकि 2 अंक है तो स्क्वायर रूट में नीचे 100 आएगा ना, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 निकलेगा, तो डेसिमल में पॉइंट के लास्ट से 1 अंक बैठा देंगे। इतना मीटर मेरा क्या निकल गया दोस्तों, स्लाइंट हाइट। जैसे ही मेरा स्लाइंट हाइट निकल गया बस क्वेश्चन खत्म। अब मैं यहाँ पे आप लोग की सुविधा के लिए लिख देता हूँ कि मैंने स्लाइंट हाइट निकाल चुका है 3.5 मीटर। अब ये मैं जगह के लिए रब कर रहा हूँ, है ना, इसलिए पढ़ो, ठीक है ना। हमको जो समझ गया तो समझ गया, जो नहीं समझा, है ना, तो घूम रहा है मार्केट में, घूमने दो, क्या दिक्कत है। चलिए सर स्लाइंट हाइट निकाल लिए ना। अब हम लोग लिखते हैं सर हमें क्या निकालना था सर, रुपीज़ के बाद हमने यूनिट देखा स्क्वायर मीटर, इसका मतलब दिए हुए फिगर का हमको सर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, एक लाइन में लिखे और सवाल को यहीं बर्बाद कर देंगे, ठीक है ना। क्या लिखोगे सर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉनिकल पोर्शन, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन। लिखो, पढ़ो, मन से पढ़ो,
ठीक है। क्वाड सरफेस एरिया कॉनिकल पोर्शन का क्या होता है भाई, तो आप अब लिख सकते हैं पाई आर एल, और अगर सिलेंड्रिकल पोर्शन का बोलूँ तो 2 पाई आर एच। ठीक है, लेकिन ये एच नहीं लिखना, इसको रिप्रेजेंट किया H1 से, तो H1 लिखो ताकि तुम्हें सब कुछ फिगर के समझ में आए। अब कहोगे सर पाई आर तो दोनों जगह कॉमन है ना, हाँ सर, तो अब हम कॉमन निकाले तो यहाँ L बच गया और यहाँ पाई आर निकल गया तो 2H1 बचा। अब आप वैल्यू पुट कर दो। पाई का वैल्यू कुछ कह रहा है क्वेश्चन में, देख लेता हूँ। नहीं सर, पाई का वैल्यू कुछ नहीं कह रहा है, तो 22/7 लेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो सर 22/7, रेडियस कितना है दोस्तों, तो 2.1। स्लाइंट हाइट अभी आपने निकाला सर 3.5, और ये 2 × H1 है, और H1 कितना है दोस्तों, तो H1 है तुम्हारा 4 ना, H1 है 4, तो हमने यहाँ 4 लिखा है ना। तो एक बार फिर से मिला लीजिए, 22/7, रेडियस के जगह 2.1, स्लाइंट हाइट 3.5, H1 का वैल्यू है तुम्हारा 4 मीटर, चूँकि ये सिलेंडर का हाइट है। अब देखो सर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा ना जी, 7 से काटे 21 को कितने बार में, 3 बार में। 22 को 3 से गुना करो, कितना आ गया 66, नीचे में 10, एकदम पेशेंस रखो। ठीक है, अब 3.5 में कितना, 2 4 जा कितना होता है 8, 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, तो 11.5, तो इंटू में क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 11.5, पॉइंट हटाओगे तो फिर से यहाँ नीचे में 10। अब लड़के क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ, काटेगा 2 5 10, फिर 2 से काटेगा, अरे मत काटो ना, सीधे ऊपर को ऊपर से गुना करो और नीचे से डेसिमल बैठा दो। ये सब कैलकुलेशन में कोई नहीं सिखाएगा जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अपने से कैलकुलेशन कभी मत करो, नीचे में कभी भी 10 का मल्टीपल दिखो ना तो काटने का हिमाकत कभी मत करना, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो 6 5 30, हाथ में 3, 6 6 4 3 9, फिर 6 6 5 30, यही आ जाएगा 690, 9 6 15, 7590। हाँ सर सही है ना, हाँ 7590 अपॉन में क्या आया 100, एक जीरो से एक जीरो काट दिए और पॉइंट बैठा देंगे दोस्तों 75.9, पॉइंट के बाद एक जीरो होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया हमारा क्या चीज़, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास। तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें क्योंकि मैं फिर से इसको डिलीट करूँगा, फिर से इसको रब करूँगा, ठीक है। तो मेरा काम हो गया दोस्तों, ठीक है ना। कैनवास का हमको निकालना था, एक कैनवास का, तो यहाँ पे लिख दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक 1 टेंट, टू मेक 1 टेंट। एक टेंट बनाने में कितना है कपड़ा लगेगा, तो आपका लगेगा 75.9 मीटर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। एक टेंट बनाने में इतना दरी लगेगा दोस्तों, लेकिन टेंट बनाना है कितना सर, टेंट बनाना है 100, तो 100 टेंट का फिर हम निकालेंगे ना एरिया कि 100 टेंट बनाने में कितना हमको कपड़ा के लंबाई लगेगा, ठीक है ना, कि कितना कैनवास का हमको रिक्वायरमेंट होगा एरिया। तो अब इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन बहुत दमदार है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए आराम से पढ़िए, पेशेंस रख के पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे सर, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक कितना टेंट दोस्तों, 100 टेंट्स। तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 × 75.9, बोलो पॉइंट हटाओगे, नीचे में 0 से 0 कट गया और ये आ गया 7590 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 100 टेंट में इतना कपड़ा लगा, तो टोटल खर्च कितना है देखो तो दोस्तों, हमने 100 टेंट में निकाल लिया कि सर इतना कपड़ा लग रहा है, और पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 100 रुपया है। तो बताओ 100 रुपया के हिसाब से इतना मीटर स्क्वायर में खर्च कितना लगेगा, तो हम टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं देयरफॉर करके, है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक 100 टेंट्स, 100 से फिर से गुना करेंगे 7590 को, तो ये आ गया खर्च, तो 759000 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। ये आया मेरा टोटल 100 टेंट में कितना खर्च आएगा, तो आप बोलेंगे सर 7,59,000, है ना, 7,59,000 के रुपीज़ के अप्रॉक्स मेरा खर्च आएगा। यहाँ तक तो बात आया,
लेकिन आपने शुरू में कहा था कि गवर्नमेंट कितना खर्चा उठा रही है 50%, तो 50% तो इसको निकालोगे ना। ठीक है, तो फिर से मैं इसको हटाता हूँ दोस्तों। वीडियो को पॉज कीजिएगा और तब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमसे निकालना है दोस्तों अमाउंट, फाइंड द अमाउंट द एसोसिएशन विल हैव टू पे। तो देयरफॉर अमाउंट द एसोसिएशन हैव टू पे बराबर 7, 5, 9, 1, 2, 3 और इसका कितना परसेंट 50%, है ना, क्योंकि 50% गवर्नमेंट देगी तो 50% एसोसिएशन देगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या किए, उड़ा दिए, ठीक है ना। और अब आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। एकदम मन से पढ़ो, है ना सर। तो 7, 5, 9 को हम पहले 5 से गुना कर लेते हैं। 9, 5 जा 45, 4, 25, 25, 4, 29, हाथ में 2, 35, 2, 37। तो ये आ गया दोस्तों, गुना करेंगे तो 3795 और उस पर 2 जीरो अभी भी बचा हुआ है। तो इतना रुपया एसोसिएशन खर्च उठाएगी, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा था कि बताइए, है ना, क्या बताइए सर, व्हाट वैल्यूज आर शोन बाय दिस एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के द्वारा क्या आपको, है ना, वैल्यू शोन किया जा रहा था। सबसे पहले सर, जो भी गरीब लोग हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। वी है ना, हैव टू हेल्प नीडी पीपल या पुअर पीपल, ठीक है ना, कोई दिक्कत। पहला कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है। दूसरा कि हम लोग को इस तरह के फ्लड सिचुएशन में क्या देना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए। वी हैव टू डोनेट सम काइंड ऑफ मनी, फूड्स, एनीथिंग वट एवर, है ना, वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग, समझ रहे हो। और तीसरा कि सर हम लोग को जागरूक करना चाहिए, है ना, समाज के लोगों को आगे आए और इस तरह के सिचुएशन में मदद करें, एक दूसरे का हाथ थाम कर, है ना। टुगेदर वी कैन हेल्प इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन टू हेल्प दी नीडी पीपल, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से 300, 400 जितना मन करे आप लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बहुत अच्छा था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, है ना, कमेंट ज़रूर किया करें। और जो भी 10th के बच्चे हमें देख रहे हैं सीरियसली, अगर वो चाहते हैं कि सर ये वीडियो के सेशन को कंटिन्यू करूँ तो मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर वो चाहते कि नहीं सर आप सैम्पल पेपर ही प्रैक्टिस करवाओ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ सारे बच्चे 10th के जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो मेरे ऑफलाइन के हो चाहे वो ऑनलाइन के हो, तो ऑफलाइन में तो मैं करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जो है बाहर से देख रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि सर इसी तरह से मैं ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करूं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाइए और वहां बाकायदा लिखिए कि सर हम लोग को अच्छा रहेगा कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करवाएं, ठीक है। तो मैं सैम्पल पेपर स्टार्ट कर दूंगा इसको रोक कर। और आप चाहते हैं कि नहीं सर दोनों कंटिन्यू हो, तो एक सप्ताह इसको पढ़ो, एक सप्ताह में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो आज की वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई होगी, मुझे पता है ना, इतना टाइम कोई नहीं देता है पढ़ाने में, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसलिए दोस्तों आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, स्कूल में, है ना, जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं सारे बच्चों को बताएं ई गुरुकुल एकेडमी के बारे में। और अगर चैनल पे जो पहली मरतबा विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब जब ई गुरुकुल एकेडमी की तरफ से नोटिफिकेशन आप लोग के वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आज की क्लास आई होगी। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।